हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, और खुदा ने इस पवित्र घर को चुना आज के वचन के लिए, आज के मन्ना के लिए। और खुदा को हम धन्यवाद देंगे कि ये छोटा झुंड आज इस पवित्र घर में इकट्ठा होने पाया। खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने इस घर में बहुत सी आशीष दी है, बहुत से कार्य किए हैं। इस घर के परिवार के लोगों को खुदा ने बहुत सारी खुशी और आशीष में भरा है। उनकी सारी कमी घटियों को खुदा ने पूरा किया है और इस छोटे झुंड को पूरा किया है। हम लोग हर समय खुदा की देवड़ी की तरफ देखते हैं और खुदा बस जान जाता है कि मेरे बच्चे को क्या चीज की जरूरत है और वो पूरा कर देता है। तो आइए हम सब इस मन्ना को खाने के लिए अपने आप को तैयार करें, इस वचन को सुनने के लिए, और खुदा से प्रार्थना करें और उसको धन्यवाद दें कि खुदा आपने जितना हमें दिया, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देने के लिए आज इस घर में एकत्रित हुए हैं। और आज आंटी ने आप इस घर के दरवाजे को खोला कि यहाँ पर ये महासभा शुरू आज होने पाए। तो मेरा निवेदन है सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम खुदा के वचन में जाएंगे। तो मेरा निवेदन है घर के सदस्य से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 हमारे सनातन का विराट शक्तिमान जी परमेश्वर आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु आज के दिन के लिए, तमाम उपकारों के लिए खुदावन प्रभु जी दिन भर आप हर समय हमारे जीवन में करते रहते हैं प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर आपकी शक्ति छाया ना हो, आपका अनुग्रह और फजल हमारे जीवन में ना हो, हम पर बंदे नाश हो जाए पहले। एक एक सांसें जो हमें मिलती है आपकी ओर से मिलती है खुदावन, आपका पवित्र नाम पिता परमेश्वर प्रभु जी हम पवित्रताई से लेने पाए। खुदावन मुझे परमेश्वर आज ये दिन प्रभु आपने दे दिया, इकट्ठा हो और शाम की संगति को खुदावन प्रभु हम आपके साथ बिताने वाले हो सके खुदावन। और जो भी आज आप हमें मना देते हैं प्रभु, वो हमारे हृदय पे नक्श हो प्रभु, हम उसको भूलने वाले नहीं परंतु उसको स्मरण करके चलने वाले बने प्रभु। पिता परमेश्वर पहले प्रभु सारे बहन भाई सबको प्रभु बड़े आप हिफाजत के साथ लेकर आए प्रभु, सबने अपने अपने समय को निकाला खुदावन प्रभु ताकि तेरा नाम और पाया जाए। खुदावन पिता परमेश्वर का यादव को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदा, जो मन्ना आज आप उनके जीवन समय देना चाहते हैं प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा खुदावन प्रभु हमें दे प्रभु, क्योंकि ये मन्ना स्वर्ग से करता है खुदावन पिता परमेश्वर और हमारे हृदय को आग का छेदता है खुदावन परमेश्वर प्रभु। बीते हुए समय हम सबको संभाला, हमारे पूरे परिवार की रक्षा की प्रभु, झुंड की रक्षा की खुदावन प्रभु, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के अलावा हम आपको कुछ दे नहीं सकते प्रभु यीशु, क्योंकि सब कुछ तो तेरा है प्रभु, सब पर आपका अधिकार है खुदावन परमेश्वर। हमारा गीतों का गाया जाना आपको भाई प्रभु, आपको पसंद योग हो खुदावन प्रभु यीशु। प्यारे मुझे परमेश्वर प्रभु हमारी गवाहियां देना आपको प्रसन्न योग हो खुदावन प्रभु जी। और जो वचन हम खाते हैं आज प्रभु, जैसा सेहत में हम पाते हैं वो साथ बात पिता परमेश्वर पहुँचाने वाले हो प्रभु। हर एक बातों के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं पिता परमेश्वर। सारी चीज का टेकचार पवित्र आत्मा आप ले खुदावन प्रभु और हमें चढ़ाने साथ में सब कुछ सारा आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले। अपने उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए अब हम गीत में जाएंगे। गीत है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। और सच बात है, खुदा ने हमें आगे पीछे घेर रखा है, क्योंकि हम घिरे हुए हैं खुदा के साथ, तभी हम सही सलामत यहाँ पर आ पाए हैं। और घिरे हुए हैं इसीलिए हम स्वस्थ हैं, चंगे हैं और अच्छे से खुदा के वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं। तो आइए हम गीत गाएंगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से आग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच बात है, खुदा की आत्मा से भागकर हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। और हम वचन में सीखते हैं कि खुदा ने अपना हाथ बढ़ा के रखा हुआ है, बस हम निकम्मों को अपना हाथ बढ़ाना है। और हम बस जिस दिन अपना हाथ बढ़ा देंगे, खुदा की आत्मा तो हमारे आसपास भटक रही है, लेकिन हम निकम्मे हैं जो उसके हाथ को पकड़ नहीं पा रहे, थाम नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन हम उसके हाथ को थाम लेंगे तो समझ लो हमने उसकी आत्मा को पकड़ लिया, और हम भी खुदा के साथ साथ उसकी आत्मा में भागीदारी बन जाएंगे। तो हम सब अब जाएंगे गवाही में, क्योंकि हम सब के जीवन में खुदा बहुत सी आशीष देता है। हर दिन हर पल एक एक सेकंड वो हमें कुछ ना कुछ देता ही रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बच्चों को क्या क्या चाहिए। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे और गवाही देंगे कि खुदा ने हमें जितनी भी आशीष दी है उन सब बातों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देंगे कि आज हमें ये मौका मिला कि हम आंटी के घर में आज पहली बार आने पाए और सही सलामत खुदा की आत्मा में रास्ते में चलाते हुए फोन सुची भाभी को लगा, उन्होंने बताया कि आप आ जाना यहाँ तक, हम लेने आ जाएंगे। और थोड़ा सा आगे निकल गए थे, इसीलिए शायद 5-10 मिनट लेट भी हो गया। सुची भाभी हमें वहां तक लेने आई, पैदल आई थी, काफी दूर चल के आई थी। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि वो अपनी खुदा की आत्मा में बिल्कुल तैयार रहती है कि जो भी आता है उसको लेने के लिए, जाने के लिए। तो खुदा को धन्यवाद देंगे कि हमें सही सलामत इस घर में मन्ना खाने का आज मौका मिलेगा कि पवित्र वचन हम आज यहाँ पे सुनने पाए और कुछ लेकर यहाँ से जाए और उसे हम अपने तक नहीं बल्कि औरों को भी सिखाने वाले बनने पाए। तो खुदा हमें अपनी आत्मा में बनाए रखे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी गवाही है कि कल हमने जैसे कि बताया था कि भाभी की बहन लोग आ रहे हैं और उन लोग सब अच्छे से आए। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब वो उनकी और एक पहले सिस्टर तो आ गई थी और 2 बाद में आई, तो भाभी आके मुझसे किचन में कहने लगी कि देखिए हमारे छोटे झुंड ने प्रार्थना करी थी कल और मेरी सारी बहनें अच्छे से घर आने वाली हो पाई। और सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद उन्होंने बहुत सी बातें मुझे बताई वचन को लेकर और कहने लगी कि जब से हम इस महासभा से जुड़े हैं, जब से हम भाई की प्रार्थना से जुड़े हैं, मेरे अंदर बहुत बदलाव हुआ है। तो मैंने कहा सच में ये खुदा का धन्यवाद करिए भाभी। और होता है जब हम आते हैं, कहने लगी अभी पिछले संडे में चर्च में मदर्स डे मनाया गया था और वहाँ सब आके हमसे कह रहे थे कि आइए आइए, तो हमने हाथ जोड़ के कहा हम नहीं आएंगे, हम ये सब नहीं मनाते हैं। और कहने लगी हमने वचन सुना, हम सीधे अपने घर आ गए। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें ऐसी जगहों पे गवाह के रूप में तैयार करके रखा है कि ताकि हमारे द्वारा और लोगों का भी जीवन बदलने वाला हो पाए। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज हम यहाँ आने वाले हो पाए। और धन्यवाद देती हूँ कि दीदी ने कल रात में हम शॉन के संग गए थे थोड़ा काम से और मेरा फोन घर पे ही छूट गया था और प्रिया दीदी ने फोन किया था तो मेरे हस्बैंड ने उठाया और फिर दीदी ने उनके लिए प्रार्थना करी और वो बड़े खुश थे। जब मैं घर गई तो बहुत खुश थे और कहने लगे आज प्रिया दीदी का फोन आया था और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और क्या कहते हैं हमसे बात करी और तुम उनसे बात कर लो, उनको तुमसे बात करनी है। तो हमने कहा ठीक है। और उसके बाद रात में अचानक 2 या 2:30 बजे के करीब से इनके हार्ट में बहुत दर्द हो रहा था। पहले तो धीरे धीरे हो रहा होगा तो उन्होंने नहीं उठाया, फिर जब बहुत तेज होने लगा तो उन्होंने मुझे उठाया, कहने लगे मेरे हार्ट में यहाँ पे दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैं नींद में थी तो मैंने उतना सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा कि अभी सो जाइए, थोड़ी देर में सही हो जाएगा करके। और उसके बाद मैं सो गई और मैं प्रार्थना करते करते सो गई, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे एकदम से याद आया कि रात में उन्होंने मुझे जगाया था और बताया था कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है करके। और मैं एकदम हड़बड़ा के उठी, मैंने इधर उधर देखा इनको तो ये सो रहे थे। मैंने खुदा का धन्यवाद दिया, मैंने कहा खुदा तेरा धन्यवाद हो, मैं तो नींद में थी, मुझे इन्होंने बताया और मैं नहीं सुनी, सो गई। तो मुझे उस समय ये आभास मेरे मन में खुदा ने डाला कि देख मेरा फोन छूटना वहाँ पे खुदा की योजना में था, दीदी का फोन करना और प्रार्थना करना खुदा की योजना में था। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी चीजों से खुदा हमको यूं ही निकाल के बचा लेता है। हर एक बात के लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज सचिन भैया लोग यहाँ आने वाले हो पाए और आज हम भी उबर बुक करके आए। और ये भी बहुत बड़ी गवाही है कि मुझे बुक करना नहीं आता है, वो बाय द वे मेरा लग जाता है तो लग जाता है, क्योंकि उसमें 2-3 जगहों का है।
और मैं मम्मी मेरी बिल्कुल कल से परेशान थी कि मुझे प्रिया के यहाँ जाना है, और घर गई तो दीदी ने कहा नहीं जाओगी, बड़ी वाली दीदी ने कहा नहीं जाओगी, तुम्हारे बहुत ज्यादा फिर कदम निकलने लगे हैं। वो भी इस उससे कहा क्योंकि ये कमजोर हैं, ये अकेले चल नहीं पाती हैं, मतलब चलते चलते गिर जाती हैं और अभी तबीयत भी बहुत जल्दी खराब होती है। तो दीदी ने कहा नहीं जाओगी, और अगर जाओगी तो हम इस बार हम तुम्हारी कोई दवा नहीं करेंगे। तो मम्मी लड़ने लगी, कहने लगी मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, मैं जाऊंगी। तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि आज प्रचार भी यही हो रहा था। तो मैंने मम्मी को डांटा ऐसे ही, मैंने कहा मम्मी चलना है तुम्हें अगर तो 2 रोटी पूरी खाओ, अगर नहीं खाओगी तो हम कल नहीं लेके चलेंगे तुमको मीटिंग में। हमने कहा पहले खाओ 2 रोटी पूरी तब लेके चलेंगे। हाँ, तो मम्मी ने खाई, और उसके बाद ये सुबह से मेरे फोन कर करके मुझे परेशान कर दिया, आओगी ना, मतलब इसलिए नहीं कि तुम मेरे घर आओगी, इसलिए कि हम मीटिंग में ले चलोगी ना मुझको, मतलब मैं मीटिंग में चलूंगी। तो मैंने कहा, और हमारी लेखा भाभी उन्होंने साफ सबसे कह दिया कि मीटिंग में जाने के लिए मम्मी को कोई मना नहीं करेगा। जब वो मीटिंग में जाएंगी, जहाँ भी जाना मांगती हैं तो वो वहाँ जाएंगी, उनको कोई भी मना नहीं करेगा। और सच में जब हम घर गए तो मम्मी बड़ी खुश थी, और 3 बजे से कह रही थी चलोगी ना, तैयार हुए। हमने कहा रुक जाओ भी थोड़ा करेंगे, तुम बुक कर लोगी, हमने कहा हम बुक कर लेंगे। लेकिन जब हम बुक करने बैठे तो वो हो ही नहीं रहा था, कई जगह वो लाल बाग की दिखा रहा था। और क्योंकि हम पहली बार यहाँ उबर बुक करके आ रहे थे तो हम भी सोच रहे थे ऐसा ना हो कि कहीं मतलब दूसरी जगह पहुंच जाए। फिर मैंने तुरंत दीदी को फोन किया, मैंने कहा ब्लेसी है, दीदी ने कहा हाँ। मैंने कहा दीदी मुझे इस एरिया का वो बताइए तो मैं डालूं। दीदी ने बताया मुझे और मैंने वो चीज डाली और वो तुरंत बुक हो गया, तुरंत। मैंने खुदा को धन्यवाद दिया, मम्मी ने धन्यवाद दिया। लेकिन जो ई रिक्शे वाला, जो ऑटो वाला था, वो गलत जगह से आके दूसरी जगह खड़ा हो गया, और हम लोग ने काफी इंतजार किया, 10 मिनट खड़े खड़े, वो नहीं मिल रहा था। फिर मैंने उसको कॉल किया तो उसने बताया हम यहाँ खड़े हैं, तो हमने कहा वहीं खड़े रहिए, हम लोग आ रहे हैं। खैर हम लोग आए और पहुंचे, उसने हमें यहीं पे उतारा और हम बिल्कुल सही समय पे पहुंचने वाले हो सके। मुझे 15 मिनट में हम लोग यहाँ पर पहुंच गए घर से। तो मैं सच में हर एक बात के लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम उसके खोजी होते हैं और भूखे और प्यासे होते हैं तो पिता ही अपनी आत्मा में हमको पहुंचाता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दूंगी कि सचमुच ये योजना परमेश्वर की तरफ से होती है कि हम अपने घरों में क्या कर सके, अपने घरों को खोल सके और अपने प्रभु को उसके लिए निमंत्रण दे सके, क्योंकि प्रभु इसी फिराक में रहता है कि कब मैं जाऊंगा अपने बच्चों के घर। और जैसे वो चाहता कि हम चाह रहे हैं कि वो आए, ऐसे वो भी चाहता कि हम भी उसके भवन में पहुंचे, क्योंकि कोई भी एक तरफा चीज नहीं होती है, दोनों तरफ से तालियों को बजना बहुत जरूरी है। ताली बजाएंगे हम, तो खुदा को भी चाहिए कि हम उसके भवन में जाएं, और हम भी चाहते हैं खुदा हमारे घर में भी आए, और सचमुच प्रभु आए। मैं इसको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि खुदा का मन्ना स्वर्ग से आता है, कोई मनुष्य नहीं, प्रभु का आत्मा में हर एक बातों को सिखाता है और चलाता है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी कि जैसे बहन कह रही थी, इन सब चीजों को हम क्यों बखान करते हैं, क्यों बताते हैं। कहने के लिए तो इंसानों के लिए बहुत छोटी सी बात है, अरे वहां से यही तो आए, कौन सी बहुत बड़ी बात नहीं। एक कदम भी हम खुदा की इच्छा और मर्जी के बिना नहीं बढ़ा सकते। ये हमें देखने वाली आंखें खुदा ने दी है। पहले हम लोग सोचते थे कि हम अपनी सामर्थ से पहुंच रहे, मगर अब लगता है कि हमारी अपनी कोई सामर्थ है ही नहीं। जो कुछ भी पिता परमेश्वर हमारे करते, जब तक वो न चाहे हम कुछ भी नहीं कर सकते। हृदय से धन्यवाद देती हूँ सचिन भाई का भी, माला बहन का भी कि वो लोग आए। प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज हमारे स्कूल में दीदी आएंगी, मधु दीदी, और जबकि आज लास्ट गेट टुगेदर था हम लोग का, उन्होंने पूछ के नाम से किया। और खुदा ने, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सिर्फ प्रार्थना और खाना नहीं होगा, वचन भी होगा, क्योंकि जब तक वचन नहीं है हमारे जीवन में तो सब कुछ अधूरा है, कुछ भी चीज पूरी नहीं है, क्योंकि वचन से ही पूरा हुआ है मुझ पर। खुदा ने कहा मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, बिना वचन के कुछ भी नहीं है। और प्रभु ने आज उनके साथ भी मुझे शेयर करने के लिए फजल और अनुग्रह दिया। मैं इसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमें लज्जित नहीं होने देता, परंतु हमें हर जगह हर समय शिरोमणि बना के खड़ा कर देता है। मैं सचमुच में प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ उन बातों के लिए कि सचमुच में प्रभु जो बात आपने जो मैं बोलने जा रही थी वो तो मैंने नहीं बोला, मगर प्रभु ने जो मुझे वचन दिया उस समय उसी से मैंने बोला कि मन फिराओ, चेक करके तू कहाँ से गिरा है और क्या कर, मन फिरा। मन फिराना बहुत हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरी दीवार को तेरे पास से हटा
मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हर समय पूरे महीने पूरे समय उसने हिफाजत के साथ रखा। जैसे कि एग्जाम्स वगैरह प्रैक्टिकल्स हुए उसमें भी खुदा ने बहुत साथ दिया और हमें इस बात का गर्व है कि प्रभु हमारे साथ है। हमारा घर भी हमारा खुदा बाप है? अपनी सामर्थ्य से शायद कुछ नहीं किया होगा, जो कुछ भी किया खुदा ने योजना बना के वो खुद अपनी इस बात को मुझे आके बताती कि मम्मी मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ आता नहीं, मगर मेरे दोनों वाइवा मेरे दोनों प्रैक्टिकल्स क्या हुए, अच्छे हुए, क्योंकि प्रतिदिन की ये प्रार्थना हमारा याजक ये स्वार्थ करता है प्रभु की आत्मा में होकर। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा याजक हमें मिला है जो पल पल की हमारी क्या रखते हैं, खबर रखते हैं और सुधी लेते हैं। कोई नहीं करता आज के जमाने में। मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत जगह गई, बहुत चर्चेस में चली गई, बहुत जगह मैंने उन चीजों को देखा, मगर ऐसा मुझे कुछ भी मैंने नहीं पाया। मैंने पाया तो एक ऐसा याजक जो खुदा ने हमें बिना मांगे दे दिया, हमारे हाथों में लाके दे दिया। प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आज ये प्रभु का अनुग्रह है, खुदा का फजल है। सारा आदर महिमा सिर्फ खुदा को मिला है, सारी महिमा उसकी हो। क्यों? क्योंकि वही आदर के योग्य है, हम तो कुछ भी नहीं है। और वचन में बताने के लिए बताया कि अगर जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे, तो देखना हमें जरूरी है। एग्जाम्पल भी दिया खुदा आपके नाम में कि अगर एक औरत आग लग रही है उसके, तो आप देख रहे हो तो क्या करोगे? मैंने टीचर समझा क्या करेंगी उसके साथ? मैं जाऊंगी जल्दी से जाकर उसकी आग को क्या करूंगी, बुझाऊंगी, उसको बचाऊंगी। मैंने कहा यही उस आग में जो गिरा है, अगर हम देख रहे हैं उसमें गिरा हुआ, तो हमें उसको क्या करना, बाहर निकालना है, उसको यूं ही छोड़ नहीं देना है? क्योंकि प्रभु हमसे उन बातों का क्या लेगा, डरते और कांपते और थराते हुए उसकी मेहमान करते। सारी बातों के लिए थैंक यू बोलती हूँ खुदा बाप को, जिसने हमारे पूरे परिवार को, पूरे झुंड को, एक जन को सलामत से रखा। दुष्ट तो बहुत चाहता है, दुष्ट तो बहुत चाहता है हमारे घरों में लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो। वो कभी नहीं चाहेगा कि हम एक मन और एक चित्त, और खुदा ने हमें फजल दिया है कि हम उसकी आत्मा में एक मन और एक चित्त रहने पाए। सच बात है, दुष्ट तो बहुत एकदम तैयार रहता है कि वचन में जाने से पहले इनको मैं किसी न किसी से भटका दूं, और इस शरीर को तो वो ऐसे तोड़ के रखता है कि शरीर को अगर मैंने तोड़ दिया तो ये जाएंगे ही नहीं। तो लेकिन खुदा जानता है कि मुझे किस किस को लेके जाना है। मेरा भी मन, मैंने ही माला को बोला इतना दूर चली जाएगी तू अकेले जा, मैंने जा रहा, मेरा मन नहीं है। लेकिन टाइम हुआ था तो एकदम खुदा, क्योंकि हम चलते हैं वचन में, खुदा क्यों डालता है जाना तो वचन में जाना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलेंगे। मैं तैयार हो गई, फिर मैं भी तैयार हो गया। फिर मैं रास्ते में थोड़ा बहुत सोच रहा था कि सच में कितना भी दुष्ट इस काम को करता है, शरीर को सुलाने की कोशिश करता है कि तू सो जा। मैंने कहा मैंने तो नींद भी पूरी नहीं किया, इतना काम था, उधर काम भी चल रहा था, बिल्डिंग का भी सरिये का वो भी था। मैंने नींद भी पूरी नहीं किया, नींद आ गई तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा वहाँ प्रेयर में, क्योंकि सोच आती है कि प्रेयर में बैठने के बाद नींद आ जाए तो फिर बच्चे का कुछ महत्व नहीं रहता है। तो वही मैं सोच रहा था। मैंने कहा नहीं खुदा, आप मेरे लेके जाएंगे, आप ही मुझे वचन बताएंगे और सब कुछ आपके हाथ में देते हैं। और मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि जो एक बिल्डिंग का काम मेरा चल रहा था उसका काम पूरा होके एक और है, एक भाभी, उन्होंने मुझे बोला कि सचिन जैसे तुमने ये वाला काम करवाया तो ये मेरा दूसरा घर का काम भी ऊपर का मेरा करवा देना। तो उसकी भी सारा मटेरियल और लेंटर का जितना भी काम था पूरा हो चुका है, कल लेंटर पड़ेगा उसमें भी। तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि उसका भी जो भी कार्य, खुदा उस घर को आशीष दे और अपने हाथ से उस घर को बनाए, उस घर को अच्छे से बनाए कि मेरे द्वारा वो कार्य पूरा हो और खुदा उसे पूरा करने में मेरी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। तो अब हम दास से कहेंगे कि वो हमें मन्ने की तरफ लेके चले जिसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और वो मन्ना जिसके लिए हम भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्तम बात की महफिल से हम अपने पवित्र कुरान यीशु मसीह से निकल आए हैं और उसका वचन भी जीवन है। हम सब जानते हैं, मानते हैं
और हम सब प्रतिदिन सुनते भी हैं। लेकिन वचन हमें बहुत सी बातों को सिखाता है, वचन एक टीचिंग करता है। हालेलुया हालेलुया। और उसकी टीचिंग को जो ग्रहण करता है वो फलवंत होता है। आमीन आमीन। हमेशा याद रखें कि लोग वचन सुनते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं, लोग गवाही देते हैं, लोग स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम उस टीचर से ना मिलें, क्योंकि टीचर एक व्यक्ति है, और जब हम उस टीचर के पास जाके उससे मिलते हैं तो वो टीचर हमें बताता है कि तुम कितने कहां पर तुम्हारे 10 में से कितने नंबर आ रहे हैं। सच बात है। ऐसे क्लास में बैठे 55 बच्चे सब एक से दिखेंगे, लेकिन जब टीचर आएगा, कॉपी चेक करेगा, तो सबके नंबर से पता चलेगा कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड। अच्छा, क्लास में बैठे पढ़ सब रहे हैं, ताली नहीं लगाएंगे? क्यों बहन बैठिए? क्लास में बैठे पढ़ सब रहे हैं, लेकिन जब टीचर के पास आते हैं और टीचर से मिलते हैं, टीचर से बात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें अभी कितना ज्यादा अपने आप को तैयार करना है। अभी आप किसी से मिले, कहेंगे भैया मेरा खुदा तो यीशु मसीह है, भैया हम तो भैया बहुत विश्वास करते हैं, हम बहुत ज्यादा अपने खुदा को प्यार करते हैं, और सच में हमारा खुदा यीशु मसीह है, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि मेरे कहने से कि मैं पवित्र हूं और अपने खुदा से प्यार करता हूं, कुछ भला नहीं है, जब तक मेरा रचने वाला मेरे विषय में ना बोले। तो अब इस बात को हमें जानने के लिए हम जो प्रतिदिन मीटिंग में हम लोग जो चल रहे हैं, हम लोग जो प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग प्रतिदिन मीटिंग में एकजुट होकर चल रहे हैं, ये कोई आसान बात नहीं है कि हम अपने घर से कहीं पर भी पहुंचे खुदा के वचन में। लोग नहीं निकल पाते, लोग 2 कदम नहीं बढ़ा पाते, और हमारे लिए तो दूरी अब कुछ रह नहीं गई। हम अपनी कोई बात करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो सब बात करना सही नहीं है। ये सब जानते हैं कि हम लोग क्या हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो दूरी कुछ रह नहीं गई है। तो हमेशा एक बात को स्मरण रखें कि हमारे जीवन में ये जो बदलाव हो रहा है कि हम लोग एक दूसरे भाई बहनों के घरों में आके बैठ रहे हैं, पहले नहीं था। ये जो हो रहा है ये बढ़ती है। आमीन आमीन आमीन। भाई के पास भाई ने सजो के नहीं रखा है, आपके पास आपने सजो के नहीं रखा है। हमें जो दिया गया हमने उसे अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, और जब आप उसको यूज करेंगे, उसका काम ही है कि उसको इस्तेमाल करो, और जब आप इस्तेमाल करोगे आप में बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो जना अपने जीवन में अपने टीचर के पास आएगा और टीचर की सुनकर एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनेगा, वो बढ़ती को प्राप्त करेगा। आमीन आमीन। अच्छा, ये जो टीचर है, ये टीचर केवल आपको टीचर बने नहीं रहने देगा, आपसे कहेगा आप जाओ और जाके बहुत से लोगों को टीचर बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही आदत हमारे अंदर भी है। हम भी स्कूल में क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और एक बच्चे से कई बच्चों को बनवाते हैं, और इस तरह से बहुत से बच्चे हो गए। आपको बजाना नहीं पड़ता, हमें उठाना नहीं पड़ता इंस्ट्रूमेंट, बच्चे उठाते, बच्चे सब करते, सारा काम बच्चे करते हैं, एक एक काम बच्चे। अगर बच्चे बच्चों को ना बढ़ाएं, टीचर की पोस्ट ना दें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे लिए कितना बर्डन हो जाएगा।
इसलिए हमें जो मिला है वो बांटे, आमीन आमीन और जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और आज हम सब अपने अपने हिस्से के लिए, अपने अपने थाली के लिए, अपने अपने मन्ने के लिए, जो हमारी थाली में हमें मन्ना मिलेगा उसके लिए हम एकत्रित हुए। सच है। आप देखते हैं कि लोग पत्तल लेके बैठते हैं, लोग थाली लेके बैठते हैं, फिर उनको थाली में कुछ खाना परोसा जाता है। ठीक ऐसे ही हम लोगों के लिए भी मेज लग गई है। हम लोगों को हमारे आवश्यकता अनुसार, किसके अनुसार? पिता हमें बहुत आयत का फल दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम एक कोरस गाएंगे। हालेलुया। मैं गिटार तो टांग लिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कौन सा कोरस गाएंगे, लेकिन गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दे मुझे तूने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दे मुझे तूने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा विंद सह लिया उसने। कोरे खाकी क्रूस उठाई यीशु ने, आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो उसने जगत से कैसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया, आमीन आमीन। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो। उसने एक ऐसा प्रेम किया है जो प्रेम कोई माँ अपने बच्चों से, कोई बाप अपने बच्चों से, कोई मनुष्य किसी मनुष्य से नहीं कर सकता। वचन में लिखा है कि दूध पीते हुए बच्चे को माँ त्याग देगी,
वचन में लिखा है पिता पुत्र के विरोध में और पुत्र पिता के विरोध में खड़ा हो जाएगा। हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा, परंतु मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। तुम मनुष्य के लिए जितना भला करो, अंत में मनुष्य तुम्हारी बुराई करेगा। तारीफ हो जाएगी, ये उसका स्वभाव है। परंतु मैं तुम्हें इन बातों के विषय में बहुत ताकत से सिखाऊंगा और मैं तुम्हें तैयार करूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह से मेरे प्रेम में ढलना है। हकीकत बात तो ये है कि एक साचा है और वो साचा है प्रेम, और उस साचे में हमें अपने आप को ढालना है। आमीन। अर्थात उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रेम देह वाला प्रेम नहीं है, ये देह के बाहर का प्रेम है। हम तो किसी को देख के प्रेम करते हैं, है? ताली बजाएंगे कि नहीं? बढ़िया। हाँ। लेकिन यीशु मसीह ने हमारी देह के बाहर होकर प्रेम किया। हम अंधे थे, बहरे थे, लूले थे, लंगड़े थे, तुच्छ थे, निकम्मे थे, हर तरह से अपने जीवन में पूरी रीति से घंघोर पाप में पूरी रीति से घिरे हुए थे। इसके बाद भी उसने हमसे प्रेम किया। तो उसने देखा क्या? जो उसने देखा वही वो हमें और आपको दिखाना चाहता है। और जीवन भर वो स्वर्ग से पृथ्वी पर इसलिए आया और उसका सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जिस रीति से मैं देखता हूं वैसे तुम भी देखो। तुम्हारा देखना और मेरा देखना फर्क है। तुम देखते हुए भी अंधे हो, परंतु देखो मैं जो चीज देखता हूं वो चीज तुम अगर देखो तब तुम वचन में बहुत आय से बढ़ जाओगे। हम मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य की देह को देखते हैं कि उसने मेरे बारे में बुरा कहा, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा। लेकिन पिता कहता है इस देह से तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। देह तो अभी गिर जाएगी, देह तो अभी गिर जाएगी। अगर मैं अभी इससे सांस ले लूं, ब्रदर रोहित बोल रहा है, ताली बजाएं। अब ब्रदर रोहित बोल रहा है, अभी ब्रदर रोहित से सांस ले लूं, ब्रदर रोहित गिर गया। तो आपने जिससे नफरत करा, आपने जिससे दुश्मनी करी, आपने जिससे अपने जीवन भर कलेश और करा, वो तो धाम से देता है। तो मेरे जीवन में ये चीजें, जो कलेश, जो विरोध, जो झगड़े रगड़े, दोष लगाने की आत्मा, ये क्यों आई? ये इसलिए आई ताकि तुम्हारे जीवन की सामर्थ और उस शांति को वो छीने। और अगर तुम हल्का सा भी इन सारी चीजों को देखकर विचलित हो जाते हो तो तुम्हारे अंदर पिता का सामर्थ्य जरा सा भी नहीं है। इसलिए जो खुदा के लोग होते हैं उनका देखना एकदम अलग होता है। वो कभी भी मनुष्य को मनुष्य की तरह नहीं देखते, नहीं देखते वो मनुष्य को मनुष्य की तरह। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य को खुदा की बनाई हुई सृष्टि करके देखते हैं। और जब वो मनुष्य को खुदा की बनाई हुई सृष्टि करके देखते हैं तो वो अपने प्राणों को भी उसके लिए निछावर करते हैं। कितने भविष्यवक्ताओं के बारे में आपने पढ़ा होगा बाइबल में, कितने भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ा होगा कि अगर वो भविष्यवक्ता जाकर ऐसा बता देगा तो वह उसके प्राणों को ले लेंगे, लेकिन इसके बाद भी वो पिता के वचन को जाकर एज इट इज उनको बताता है। क्यों बताता है? ताकि उनका उद्धार हो। क्या चीज था उसको क्या चीज बात चाहिए था? पिता के दास पौलुस को लो, पौलुस को क्या चीज चाहिए था? पौलुस क्यों जाके रोम में पिता की गवाही दे रहा है?
पौलुस क्यों जाके भाइयों के बीच में खड़े होकर पिता के वचन की बखान कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि जो ज्योति, जो उद्धार मुझे मिला है वो इन भाइयों को भी मिले, और यही मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य यही है। अर्थात अगर मैं आपकी देह को देखता हूं, अगर मैं आपके नाम को देखता हूं, अगर मैं आपके काम को देखता हूं, तो मैं यीशु मसीह को नहीं देखता, क्योंकि यीशु मसीह ना आपके काम को देखता है, ताली बजेगी, ना यीशु मसीह आपकी देह को देखता है, ना ही यीशु मसीह कभी आपके नाम को देखता है। यीशु मसीह तो आपके हृदय, आपके मन को देखता है। और खुदा ने कहा जैसे मैं देखता हूं वैसे देख, तब तुझे हर एक प्राणी में मैं दिखाई दूंगा। ऐसा याद रखिए, ये बाइबल, ये वचन हमें एकदम इस संसार से अलग करता है। अलग करने का मतलब ये नहीं कि अब हम इन सबके बीच में रहेंगे नहीं, हम जाके उपवास कर लेंगे, हम जाके क्या करेंगे, वो अरे क्या करेंगे, वो वनवास में चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, पिता ने कहा कि हर एक मनुष्य पापी है, और अगर तुम पूरी वजह से पाप से दूर होगे तो पूरे संसार से अलग हो जाओगे। और तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि संसार में तुम्हें है ना, यीशु मसीह भी जब आया तो पापियों के बीच में आया, हमें नहीं। तो हमें संसार में रहना है, हमें संसार के लोगों के बीच में रहना है, लेकिन हमें उनके समान काम नहीं। वो सताएंगे, वो दबाव डालेंगे, वो तुम्हें बहुत तायत से सताएंगे कि तुम भी उनके समान कुछ ना कुछ बोलने लगो, लेकिन तुम अपना मुंह ना खोलना। देखिए कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 13वां अध्याय, प्रेरितों 13, प्रेरितों उसका 13वां अध्याय, हाँ प्रेरितों उसका 13वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हालेलुया, प्रेरितों 13:2, प्रेरितों 13:2 में लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैंने कहा, हालेलुया, मैंने कहा कि एक टीचर है, क्या है, एक टीचर है। देखिए अभी आपने जो पढ़ा उसमें लिखा है पवित्र आत्मा ने कहा, कह तो रहा हूं कि जब तक हम टीचर से नहीं मिलेंगे हम बाइबल पढ़ते रहेंगे। लाख पढ़ो बाइबल, एक बार खत्म करो, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, पढ़ते रहो, कोई बदलाव नहीं आएगा। हमेशा याद रखो, बाइबल आप लाख पढ़ते रहो, बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल एक योजना, एक वाचा है। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, सोचिए कितने लोग, और कितने लोग बाइबल को पढ़ने के बाद भी उनका स्वभाव अगर आप देख ले, आप मिल ले, आप कहेंगे यार ये बाइबल पढ़ते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे निरंतर कई पास्टरों के वचन को सुनते रहते हैं। सुबह से वो मोबाइल ऑन कर देते हैं, चार्जिंग पे लगा देते हैं और वचन चलता रहता है, लेकिन जब आप उनसे बात करिए तो उनके स्वभाव से कहीं पर भी वचन दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो वचन सुन रहे हैं, वो बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन टीचर से नहीं मिले। टीचर जो होता है वो आपको रोकेगा, वो टोकेगा, वो कहेगा, वो बताएगा, वो समझाएगा। हम बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ने के बाद जैसे बंद करा 5 मिनट में हम भूल जाते हैं क्या पढ़ा।
और अगर आधा घंटा हो गया एक झपकी मार ली उसके बाद तो चैप्टर वही भूल जाएंगे कि ये क्या पढ़ा था, ऐसा क्या पढ़ा था। ताले वाले नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक किताब को पढ़ा है। अभी ये किताब है, लेकिन जिस समय ये हमें टोकने लगेगा, जिस समय हमें ये रोकने लगेगा, जिस समय हमें कहेगा मेरे भय में चल, अब तो मैं ऐसे चल रहा हूं नॉर्मली, ये चलते एकदम तो कहेगा मेरा भय, चाहे धन्य है वे जो यहोवा के डरवैये हैं। बाइबल बंद है, प्रार्थना कर ली है, वचन पढ़ लिया है, अब अपना काम कुछ भी करो, वो भय में चलते हैं। और भय में कैसे चलते हैं? बाइबल नहीं है इस समय, इस समय कुछ नहीं है, लेकिन उनके ऊपर पिता का वो सहायक सदैव बना है। और यही सहायक जो बना है आपको मरे होने से जिलाएगा। अगर आप कोई काम करते समय आप अपने आप को देखें कि आपको कोई रोक रहा है और है कोई आदमी नहीं, आप सोच रहे हैं कि लाओ मैं इस बुरे काम को करूं, लेकिन बार बार आप उस बुरे काम से खींच रहे हैं पीछे और नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब कोई मुझे सिखा रहा है, मुझे कुछ समझा रहा है, मुझे पिता के निकट जाने की जरूरत है। आप ये समझ लीजिएगा, जो आपको रोक रहा है, जो आपको टोक रहा है, कोई बंधन नहीं, कोई जंजीर नहीं आपके ऊपर बंधी है। आपका पिता, आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके संसार के रिलेशन, कोई आपको नहीं देख रहा, लेकिन इसके बाद भी आप एक बहुत बड़े बंधन में बने हैं। और वो बंधन आपको हर एक बुरे काम और हर एक बुरे शब्द से रोकता है, और यहां तक कि आपको किसी भी सच्चू के सामने झुकने से रोकता है, आपको बहुत सी कामों से रोकता है। अब आप वो पहले से काम नहीं कर पा रहे, आप समझ जाइएगा वो आ चुका है। उसका आने का तरीका है ये। और जो आपको बार बार रोक रहा है, जो आपको बार बार टोक रहा है, जो आपको बार बार बिछौने पे सिखा रहा है, आप हमेशा याद रखिएगा, सीखने का समय क्या होता है मालूम? जब बिछौने पे आप जाते हैं। आपके दिन भर में आप दिन भर में कुछ भी गलत काम करते हैं, आपको स्मरण नहीं रहता। आप कर चुके, लेकिन धीरे से जब बिछौने पे जाएंगे, लेके आया टीचर, यहां पर इस स्पेलिंग को गलत कर दिया तुमने, अब बिछौने पे लेते हैं हम। आप क्या गलत करे आपको मालूम ही नहीं, लेकिन आपने दिन भर में कुछ ऐसा काम कर दिया कि आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपने कर दिया है। अब आप बिछौने पे लेते हैं, टीचर आके आपके गलती को करेक्शन करेगा और आपको साफ साफ दिखाएगा इस समय तुम ये काम गलत कर रहे हो या तुम अपने कदम को बढ़ाने जा रहे हो। और ये जो बता रहा है, ये जो सिखा रहा है, यही डिट्टो काम कब्र के अंदर होता है। कहता नहीं छोड़ूंगा। जो सोते समय आपको सिखा रहा है, सोते समय कोई टीचर आपको सिखा नहीं सकता है। ज्यादातर अधिकतर खुदा का वचन आपको बिछौने पे सोने के बाद आपको दिखता है। अर्थात खुदा ने अपने भविष्यवक्ताओं से स्वप्न में अधिक से अधिक बात करी है, और जब आपको स्वप्न में वो सिखाता है और स्वप्न में वो आपको बताता है, जताता है कि तुम इस बात को गलत कर रहे हो, तो समझ लेना यही आत्मा तुम्हें मृतकों में से जिलाएगा और यही आत्मा तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा। और जब तक तुम्हें रोक टोक नहीं हो रही, बस समझ लेना कि मैं पढ़ रहा हूं और अभी मैं
आया नहीं हूं फॉर्म में, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा। अभी आपने पढ़ा, अरे तो पवित्र आत्मा कह रहा तो लोगों को सुनाई क्यों नहीं दे रहा? आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, हम सबकी बाइबल में वैसे ये लिखा है। क्या लिखा है बेटा? दूसरी आयत प्रेरितों 13:2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा। आमीन। यानी पवित्र आत्मा इस समय उनकी टीचिंग कर रहा है। आमीन। हमारी टीचिंग कोई ब्रदर रोहित नहीं, हमारी टीचिंग भी पवित्र आत्मा कर रहा है कि नहीं, इसको जानने के लिए कि ब्रदर रोहित तो रहते नहीं हमेशा, लेकिन हम करेक्ट कैसे चल रहे हैं। अब आप देखते हो कि बहुत से लोगों के अंदर ये होता है कि पास्टरों के अंदर, बहुत से जगहों पर, संस्थाओं में ऐसा है कि बिछिया उतार दो, कंगन उतार दो, गुंदे उतार दो, ये उतार दो, वो उतार दो। तो वो जब अपने पास्टरों के सामने रहते हैं तो वो उतारे रहते हैं। ताली बजाइए। और जैसे ही पास्टर साहब की नजरों से वो हटे, वो पूरा श्रृंगार करके घूमते हैं। क्या आप समझिए, आप समझिए। या तो बहुत से लोग आपने देखा होगा, ऐसे देखा होगा बहुत से लोगों को, जो चर्चेस में जब जाते हैं तो अपने आप को थोड़ा धीम करते हैं तो, लेकिन जैसे चर्च से बाहर आ जाते हैं वो फिर 100% हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए, कोई पास्टर, कोई याजक आपके साथ सर्वदा नहीं रहेगा। अगर सर्वदा कोई रहेगा तो वो है आपके लिए खुदा का आत्मा। मेरा काम है बताना, और अगर आपने उसे ग्रहण कर लिया तो फिर आप उस चीज को हाथ कभी ना लगाएंगे। लेकिन अगर आपने ग्रहण ही नहीं किया है तो आप मेरे भय में, पास्टर साहब के भय में आप आके वैसे बैठ जाएंगे, और पास्टर साहब की नजर से जैसे ही बाहर गए वो काम शुरू हो गया। लेकिन ये धोखा देना होता है। आज हम लोग जो सीख रहे हैं, आज जो हम लोग प्रतिदिन चल रहे हैं, वो किसी पास्टर की नजर में अच्छा बनने के लिए, या किसी बहन की नजर में अच्छा बनने के लिए, या किसी भाई की नजर में अच्छा बनने के लिए, या झुंड में बढ़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग सब सीख इसलिए रहे हैं कि हम अपने पिता के निकट आए। अब कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेरितों 13:2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, जब वे उपवास सहित प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। बेटा अपनी माँ का काम नहीं करता, बेटी अपना पिता का काम नहीं करती है। लाख कहता रहता हूँ भैया पढ़ लो है, कहते हाँ अरे पढ़ लिया, तो हमेशा कहते रहते हो। कोई जना किसी का काम नहीं करता, तो ये पवित्र आत्मा का काम कौन करेगा? जिसके लिए पवित्र आत्मा ने उन्हें बुलाया है। अब अगर आप पवित्र आत्मा की टीचिंग में चल रहे हैं तो जो पवित्र आत्मा ने काम आपके लिए रखा है उस काम के प्रति आप बहुत आयत से चलेंगे। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की टीचिंग में ही नहीं है तो पवित्र आत्मा का काम तो बहुत दूर हो गया। पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा का काम बाद में आएगा, पहले आएगा पवित्र आत्मा को ग्रहण करना। जब आप
उसको अपने घर में एंट्री कराएंगे तब वो अपने काम बताएगा। अब आप पहले एक समय था मीटिंग सुनते थे, अब आपने उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करा तो अब आप मीटिंग में आके बैठे, आप ऑलरेडी काम में आ गए। आपको मालूम है, आप कह रहे हैं तो मैं मीटिंग सुनने आया। ये बहुत बड़ा काम है जो पिता ने तुम्हारे लिए रखा कि तुम पिता के वचन पे कान लगाओ और उसके वचन में कार्य करो। अब देखिए, जब आप किसी आदमी का काम करते हैं तो दूसरा आदमी टोकता भी उसका काम क्यों कर रहा, हमारा काम करो, है बात सही नहीं? Praise the Lord, हालेलुया। तो अगर आप पवित्र आत्मा का काम करेंगे तो ऐसा होगा, Praise the Lord, ऐसा होगा कि वो आत्माएं जो पवित्र आत्मा के अगेंस्ट हैं वो आपको रोकेंगे। सच बात है। बात समझे कि नहीं समझे आप? जब आप पवित्र आत्मा का काम करेंगे तो वो आत्माएं जो पवित्र आत्मा के अगेंस्ट हैं वो आत्माएं आपको रोकेंगी। सच बात है। अब उसने कहा पौलुस और बरनबास को अलग करो क्योंकि मैंने उसे अपने काम के लिए बुलाया है। ये बात क्लियर हो गई। अब लेकिन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो एक मोह आ गया। क्या मोह आ गया? देखिए पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट रुक जाइएगा। 6 आयत। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। देखिए, अब वे काम पे निकले। पवित्र आत्मा ने कहा इन्हें मेरे काम के लिए जो मैंने बुलाया उन्हें अलग करो। मुझे यहाँ जाना, मुझे वहां जाना, मुझे वहां जाना, मुझे वहां जाना, मुझे अभी आटा पिसाना, आटा पिसता, कभी नहीं पिसता लेकिन तब भी आटा पिसाना है। तो इस तरह से कई काम मनुष्य करता है। लेकिन अब जो जिसको पवित्र आत्मा ने काम के लिए निकाला है, जब उसको पवित्र आत्मा भेजता है, कह रहे तुम जाओ, इतनी दूर चले जाओगे, हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन लेटे लेटे एक है जो समझा रहा धीरे धीरे, जाओ। अब ये आ गए। तो जब पवित्र आत्मा भेजता है तो कई दुष्ट आत्मा रोकता है। तो आज 6 आयत में लिखा है वे सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। हाँ, वहां उन्हें बाहर यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। अब जब ये प्रभु के काम में निकले तो इनकी मुलाकात होना शुरू हुई। क्या होना शुरू हुई? अब जब मुलाकात हुई तो 7वें आयत में क्या लिखा पड़े? वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ जो बुद्धिमान पुरुष था, उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर खुदा का वचन सुनना चाहा। अब एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि नहीं, मैं भी खुदा का वचन सुनना चाहता हूं। तो पौलुस और बरनबास वहां पहुंचे। देखिए, हम मीटिंग कहते हैं, हम प्रभु से काम कहता है। राजू भाई, मैंने बरनबास और पौलुस को अलग करा है।
कि वो मेरे काम के लिए जिसको मैंने बुलाया था उस काम को पूरा करें। अब हम सोच रहे हैं मीटिंग में आए, हम काम में हैं। और काम 365 दिन होता है। काम 365 दिन होगा। अगर आप बुलाए गए हैं तो ये 40 दिन का काम नहीं है। 40 दिन में हम आपका 4 दीवार खींच के लेंटर डाल देंगे, खाली नहीं बुलाएंगे। ये काम 365 दिन और उम्र भर, और जब तक जीवित हो तब तक। अब जिस काम के लिए खुदा ने उन्हें बुलाया, और वो जब उस टापू पे पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक झूठा भविष्यवक्ता मिला। अब एक झूठा भविष्यवक्ता जब मिला तो जो व्यक्ति हाकिम उनको बुला के वचन सुनना चाह रहा था, उसके साथ उसने क्या किया? पढ़िए जरा, 7वीं आयत पढ़े। जो बुद्धिमान पुरुष था उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर खुदा का वचन सुनना चाहा। हाँ, लेकिन अब वो अंधकार की शक्तियों ने भी काम किया। उनके पास भी काम है, पाई नहीं है। तुम्हारे पास काम है, हमारे पास भी काम। कहाँ जा रहे हो? काम करने। आज थोड़ा ये बोलना शुरू करे, काम पे जा रहे हैं। अगर कोई पूछे तो पहले बोलिए काम पे जा रहे हैं। फिर वो पूछे कौन से काम पे जा रहे हो, और वो प्रभु की महासभा में। अरे मैं तो नहीं कर रहा था, कोई वचन में लिखा काम। अब जब प्रभु ने काम पर भेजा तो हाकिम के वचन सुनना चाह रहा, लेकिन उन दुष्ट आत्माओं के पास भी काम। तब 8वीं आयत में लिखा, टोने ने, उसका नाम यही है, टोने। टोनी मारता रहता। तुम्हें वचन प्रचार करना नहीं आता। 8वीं आयत, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है। टोना, कोनी मारा, टोना मारा, लात मारा, ये मारा, वो मारा, तुम पहुंचो ना। तुम काम पे निकलोगे। काम है, ये मीटिंग नहीं है। दूसरे काम में अपने पिता के काम को पूरा करने आया हूं। और काम क्या करोगे? जल्दी जल्दी जा के पिता का सुसमाचार प्रचार कर रहा था। मीटिंग तो पढ़े लिखे लोगों ने रख दिया, और पिता ने क्या कहा? काम। तो जब मीटिंग कैंसिल करते तो पिता का काम कैंसिल करते हैं। हम तो डर गए। अगर इनको ये बता दो काम, तो सोचो कितने लोग जो मीटिंग कैंसिल करते हो कभी मीटिंग कैंसिल ना करें। अब आप इस मीटिंग को जरिए काम कहें। बात सही है कि नहीं भाई? बंटी भाई, बात सही है कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा, मैं यहाँ अपने पिता के काम को करने आया हूं। मैं यहाँ अपना कुछ भी नहीं करता, बल्कि जो मैंने अपने पिता के घर में देखा वो यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ अपना नहीं बल्कि अपने भेजने वाले का काम पूरा करने आया हूँ। आमीन। अब अगर इस मीटिंग को मीटिंग ना करके काम गए तो कोई मीटिंग कैंसिल करे, भैया वो आज प्रभु का काम नहीं हो पाएगा। सोचो, खतरनाक हो जाएगा। और जब वो कहे भैया मीटिंग नहीं हो, तो कभी मीटिंग नहीं तो काम करो। भैया वो व्हाइट वॉश करा रहे हैं ना, इसलिए आज प्रभु काम नहीं।
अगर ऐसे हो जाए हिसाब तो देख भाई, बात तो एज इट इज है। आज हम लोग को भी नहीं पता चल रही। अब हम लोग मीटिंग में हम कहेंगे काम पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 8वीं आयत, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उनके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हकीम को विश्वास करने से रोकना चाहा। ये देखिए, इसने अपना काम करा, तो पिता काम कर रहे हो, तो दुष्ट। आप बताइए, जब आप वचन में जाने के लिए निकलते हैं तो कोई ना कोई आत्मा रोकता है, रोकना चाह। ऐसे ही होता है, ये वचन में लिखा हुआ है। अगर एक आत्मा पिता का काम कर रहा है तो दुष्ट आत्मा भी काम कर रहा है, वो रोकना चाहेगा। यही है टीचर, जो तुम्हें दिखाए कि देखो वो देखो, तुम मेरे काम में निकले हो ना, हाँ निकले। ये देखो कितनी दुष्ट आत्माएं तुम्हें घेरे खड़ी कि तुम मेरे काम में ना निकलो। आप और कोई काम करने निकलेंगे, कोई नहीं रोकेगा। धनिया लेने निकलो, देखो तुरंत पूरी धनिया की गड्डी ले आओगे, चले जाए। हाँ, जो काम करना चाहो वो काम तुम करो, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जहां तुमने बाइबल के वचन में काम करना शुरू किया, वहां एक काम करने वाला और आ जाएगा। अच्छा, प्रभु ने पवित्र आत्मा में ठहराया कि मेरा काम करेंगे, और अगर पवित्र आत्मा ने ठहराया है तो पवित्र आत्मा जब देगा तो किसी को रोकना ही नहीं चाहिए था। तो रोका गया। ठीक इसी तरीके से मैंने कहा, जब आपको टोका जाए, जब आपको रोका जाए, जब आपके साथ कलेश हो, आप समझना कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है। ये सारी बातें चिन्ह हैं। हम लोग जो वचन पढ़ रहे हैं ये चिन्ह है। चलते चलते जब हम कानपुर जाते हैं तो उन्नाव पड़ता है, और अगर उन्नाव ना पड़े, सीतापुर पड़ जाए और हम कानपुर जा रहे हैं तो कहेंगे भैया कहाँ आ गए, ये तो सीतापुर है। तो चिन्ह क्या है? चिन्ह क्या है? चिन्ह ये है कि तुम्हें जरूर से जरूर प्रभु के काम करने के लिए जो दुष्ट ने आत्माएं ठहरा रखी हैं वो उस प्रभु के काम को रोकेंगे। लिखा है 8वीं आयत में पढ़े, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसका नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। अब शाऊल ने क्या कहा देखिए, तब शाऊल ने कहा, शाऊल ने जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर देखकर लगा दिया और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान। पौलुस ने जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, हो सकता है उस समय जब हम मीटिंग में जाएं तो हमारा भाई हमें रोके, हो सकता है जब हम मीटिंग में निकले तो हमारी तबीयत हमें रोके, हो सकता है जब हम मीटिंग में निकले तब हमें बहुत से काम याद आए, हो सकता है जब हम मीटिंग में निकले हमारी पत्नी हमें रोके, हो सकता है जब हम वचन में निकले बहुत सी चीजों का रुकावट आए। वो चीजें नहीं, वो शैतान है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा, वचन में लिखा जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर लगाकर देखा और कहा, हे
सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की कपट चतुराई से भरा हुआ है, वो तुम्हें वचन में नहीं आने देगा, वो तुम्हें वचन की नहीं सुनने देगा। वो जो कुछ तुमने सुना है, जो बीज तुम्हारे हृदय रूपी पट्टियों में बोता है, दिन भर में तुमसे चुराएगा, किसी भी मनुष्य की तरह आ जाएगा और तुम्हारे बारे में युक्ति करके तुम्हारे मुंह से बुरा करवाएगा या तुम्हारे मन में तुमको निराश कर देगा। शैतान और लिखा भरा पड़ा है। कपट से लिखा है, कपट और अब इससे कैसे लड़ पाओगे? इसे हारे हुए बैठे हैं सब, किसी को मीटिंग का काम, अब तो काम हो गया, किसी को अपने घर में प्रभु का काम चाहिए नहीं। अगर प्रभु तुम्हारे घर में काम ही नहीं करेगा तो फल कैसे मिलेगा? अब ताली बजाओ। आप बताइए, सब बात जने बताइए, जब काम करते तब फल मिलता है ना ब्रदर, काम करते तब फल मिलता है। बहन जूडिस, बिना काम के फल मिलेगा? और काम क्या है? घर में प्रभु के सुसमाचार का प्रचार काम है। और अगर ये ही नहीं हुआ तो फल कैसे मिलेगा? अब सबको किसी को काम नहीं करवाना है। अगर उनसे बाइबल की लैंग्वेज में पूछो, क्या तुम चाहते हो कि प्रभु तुम्हारे घर में काम करे? हाँ भैया, हाँ हम चाहते हैं कि हमारे घर में प्रभु काम करे। तो फिर एक काम करो, फिर आज शाम को 5 बजे काम कर दें तुम्हारे घर में। है क्या चीज का? वो काम ही तुम, वो प्रार्थना है तो आज घर में प्रार्थना करते। अरे प्रार्थना नहीं, हम तो चाहते हैं हमारे घर में प्रभु काम करे। वो तो हम कराएंगे, दो बात देखिए, वो तो हम कराएंगे, वो तो कराएंगे ही भैया। प्रभु की प्रार्थना तो करानी ही करानी है। अरे प्रार्थना ही तो काम है। और लोग चाहते हैं कि मीटिंग ना हो, फल मिल जाए। मैंने जिस काम के लिए बरनबास और पौलुस को अलग किया है, अब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब काम करने निकले तो एक टापू पे पहुंचे जहां पर एक टोनेबाज झूठा भविष्यवक्ता था और एक व्यक्ति जो कि वचन को सुनना चाहता था। क्या नाम है उसका? हाँ, हाकिम। एक हाकिम सिरगियुस जो सुनना चाहता था, उसको वो क्या करने लगा? शैतान अपना काम, प्रभु अपना काम। अगर प्रभु काम नहीं कर रहा, अच्छा सुनो तो, अगर वो प्रभु काम का मतलब समझ गए मीटिंग, अगर प्रभु आपके घर में काम नहीं कर रहा, यदि अगर आपके घर में मीटिंग नहीं हो रही तो शैतान ऑलरेडी काम करने में जुटा। आप समझे? अब शैतान काम कर रहा है कि इनके घर में मीटिंग ना होने पाए। अब जिसको 364 दिन आप अपने घर में काम करने देंगे, उसका काम ज्यादा होगा कि जिसको आप एक दिन अपने घर में काम करने देंगे उसका। अब 40 दिन की मीटिंग में एक दिन आपके घर में मीटिंग होगी। ऐसा नहीं कि 40 दिन आपके घर में रोज मीटिंग होगी। अब 40 दिन की प्रार्थनाएं जो होती हैं उसमें एक दिन आपके घर में मीटिंग होगी। अब आपने ये सोच के कि मैं
तालियां भी बजाओ। आप ये सोच के कि मैं 40 दिन में अपने घर में एक प्रार्थना करा लूंगा, आपने वो तो करा ली, लेकिन 364 दिन एक है जो काम कर रहा है। और शैतान ने लोगों के मनों में यही डाल रखा है, प्रभु का काम, मैं यहां अपने पिता का काम करने आया हूं। अभी आपने पढ़ा प्रेरितों 13 और 2 में लिखा है, जब वे उपवास से ही प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। काम। अब इस काम को लेके वो निकले एक टापू पे और जाके बताने लगे। एक हाकिम विश्वास करने लगा। तब 7वीं आयत में लिखा है, वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर खुदा का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। बहुत से लोग कहते हैं क्यों प्रार्थना करानी, क्या जरूरत है। उनको पौलुस क्या कह रहा है, शैतान। आप जब वचन को सुनना चाहते हैं, आपका मन आता है कि हम वचन को सुनेंगे, लोग कहते क्यों, क्या करोगे, क्या करोगे सुन के। तू कोई मनुष्य नहीं बोल रहा, कपट और चतुराई से भरे हुए के शैतान, सकल धर्म से बैरी, बताइए, धर्म का बैरी। देखा, वो यही चाहता है, वो छोड़ता ही नहीं। वो देखिए पौलुस से साफ उसको कोई व्यक्ति के नाम से नहीं पुकारा, शैतान। उसका काम है, उसका काम है पिता का काम को रोकना। और पूरा संसार में शैतान किसी के पीछे नहीं पड़ा है, शैतान उसी के पीछे पड़ा है जो पिता के काम में निकल रहा है। ये थोड़ी ना है कि हमारा भी मन, हमें भी अच्छा लगा, हमने भी झोला उठाया, बाइबल उठाए, लेके चल दी। ये नहीं, ये काम है। ये काम 1 घंटे का, रविवार का, शनिचर का, फ्राइडे बोलो, फ्राई नहीं बोलो, फ्राइडे। हाँ, फ्राइडे का नहीं, ये काम रोज का है। और जब तुम ये काम अपने पिता की आत्मा में करोगे, तो वो धूर्त से, चतुराई से भरा हुआ, सीधे मार्ग को टेढ़ा करने वाला, जो हमेशा अड़ंगा लगाता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 8वीं आयत ना, हाँ 10वीं आयत, सकल धर्म की बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करने वाला, अब देख प्रभु का हाथ उस पर लगा है, अब तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य की ओर न दिखेगा। तब तुरंत तूफान और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर-उधर टहलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले।
देखा देखा देखा। Yes. प्रभु के काम को ना रोको। उसने किया क्या? वो जो वचन सुनना चाहता था हाकिम, उसने उससे कहा तुम क्यों सुनना चाहते, तुम क्यों बुला रहे? कितने लोग कहते हैं क्यों करा रहे हो मीटिंग, बस ठीक है हो गया। ऐसा कह के हम क्या बन रहे हैं? शैतान। हमने हमने हमारे दृष्टि में हमें थोड़ा सा कहा है, अगर हम नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट हम उसमें कहें तो ना। देखो साफ साफ लिखा है, जो वचन सुनना चाह रहा था उसको वो रोकने लगा। तब पौलुस ने आत्मा से परिपूर्ण हो। यानी हम ये काम कितनी बार करते हैं? अपने हृदय पे हाथ रख के बताओ, कितनी बार हम ये करते हैं कि जब कोई वचन सुनना चाह रहा है या कोई प्रभु के काम में जा रहा है, हम उसे टोकते हैं। ऐसे हम बोल देते हैं अरे आप ना जाओ, आ ना जाओ। ए जूडिस, आज हम प्रकाश कुल्फी खाने चलेंगे। ले और क्या प्लान बनाया था, बट तुमने देखो हमसे कहा था ना कि आज शाम प्रकाश कुल्फी खाने जाएंगे, और आज ही वहां पर आता, आज क्यों ना जा? आज तो तुमने कहा था, तुमने कहा था, तुमने कहा था, तुमने कहा था, तुमने कहा था। क्या पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, मैं आपको देखिए, मैं आपको सच बताऊं, मैं आपकी कोई बात नहीं बताता, मैं पढ़वाता। वचन में ये लिख देना चाहिए था पौलुस ने कहा, लेकिन कह जो रहा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर। शैतान, सीधे बोला शैतान। यानी जो कोई भी प्रभु के काम करने वालों को टोकता, आप समझो, जो कोई भी मीटिंग का नाम यानी प्रभु का काम, आप आज आपके घर में प्रभु का काम है, अच्छा अच्छा जरूर जरूर बहुत बढ़िया, हमको ये कहना चाहिए। क्यों, किस लिए? अभी तो पिछले महीने कराया था, फिर अरे तुम तो बस उसके चक्कर में आ गई हो। नहीं तो तुमसे कहा था ना, तुमसे कहा था ना, उसका वचन ना सुनो, तुम्हें भी वो अपने ऐसा बना देगा। मैं बता रहा हूं आपको, हमेशा याद रखो, कितनी सहज तरीके से हम मीटिंग को अपने जीवन से टाल देते हैं, कितनी सहज तरीके से हम बाइबल के कामों को या वचन के कामों को जो करने जा रहा होता है उसको रोक देते हैं। हम कोई षड्यंत्र बना के नहीं रोकते हैं, मैं आपको दोषी नहीं बना रहा, हम लोग कोई षड्यंत्र बना के नहीं रोकते, लेकिन अचानक हमारे मुंह से निकल आता है, और ये निकालता कौन है? दुष्ट। इसलिए हमें ये पिता सचेत कर रहा है इस बातों से, बल्कि चाहिए तो ये कि हमें भी उस काम में जाना है। अगर हम खुद ना जा पाए तो हम पीछे प्रार्थना करें कि जो गया है उसकी हर अंधकार से शांत को रक्षा कर, ताकि जब वो आए तो उसके आने के कारण और वो जो मन्ना लाए, उस मन्ने के कारण हम भी चूर चार खा के, ओ माय गॉड, क्या खा के? चूर चार क्या है? यही चूर चार है कि जब खुदा का वचन जो सुनकर आता है, वो जब किसी के घर में, अपने घर में आता है, तो बहुत सी अंधकार की शक्तियां दूर हो जाती हैं। उसकी चूर चार से हम बढ़ रहे हैं,
हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। जब मैं वचन प्रचार करने जाता था तब मेरे पीछे मेरे घर वाले भी मुझे बहुत बोलते थे, लेकिन अब कोई नहीं बोलता। अब प्रभु ने उनको उस पाप से दूर कर दिया है। हमेशा याद रखो, हमारे पास पिता का काम है, और अगर हम पिता के काम को अपने घर में होने देते हैं तो शैतान हमारे घर में काम नहीं कर पाएगा। और अगर हम पिता के काम को टोकते हैं और उसके विषय में संदेह करते हैं तो ऑलरेडी शैतान हमारे घर में काम कर रहा है। फिर आप लाख बाइबल पढ़िए, फिर वही बात आ गई। आज लोग कितनी बाइबल पढ़ रहे हैं, उनके घर में जाके पूछो, सिर्फ एक बात पूछो, भैया आपके घर में मीटिंग हुई? मीटिंग तो भैया हमारे घर में 3 साल से तो नहीं हुई है, 2 साल से नहीं हुई है। हाँ, पिछले साल हमने 40 दिन में कवाली कराई थी, अब 1 साल हो गया नहीं हुई। लेकिन बाइबल हम रोज पढ़ते हैं, बाइबल हम रोज पढ़ते हैं। अच्छा, बाइबल पढ़ने वाला बहन रेडली, ये बताइए, बाइबल पढ़ने वाला खुदा के काम को रोकता है कि खुदा के काम को करता है? लेकिन वह मीटिंग नहीं करते और बाइबल पढ़ रहे हैं। है बात सही कि नहीं? रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभु की मीटिंग, यानी मीटिंग नहीं, काम, प्रभु का काम रोक रहे हैं। तो ये कौन सी बाइबल पढ़ रहे हो तुम? मैं वही तो बात बोल रहा हूं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम गवाही देते हैं, हम स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, हम चर्च में हालेलुया हालेलुया करके अपना हाथ उठा लगे, हालेलुया 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 करते हैं। और जब कोई प्रेज द लॉर्ड कहे तो कहते प्रभु के नाम को व्यर्थ नहीं लेते। हमने प्रेज द लॉर्ड करा, इसमें प्रभु का नाम व्यर्थ कैसे हो गया? हमें नहीं समझ में आया। आपको समझ में आया? भाई बच्ची, आपको समझ में आया? थोड़ी ना हर समय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, हर समय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड थोड़े करते हैं। अरे हाँ, बस एक बार प्रेज द लॉर्ड हो गया। अब भैया जब हम आपसे पहली बार मिले तो हम प्रेज द लॉर्ड करेंगे। समझिए, उनके कान दुष्टता से, बुराई से भरे हैं, और इतने भर गए हैं कि जैसे ही आप प्रेज द लॉर्ड कहेंगे उनके कानों में कंपन होगा। अरे ऐसे नहीं करते, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग। अब उनसे पूछो गुड कैसे होगा? थोड़ा गुड़ और चीनी डालोगे क्या? पूछो गुड कैसे होगा? मॉर्निंग तो है, लेकिन मॉर्निंग गुड कैसे होगी? उसकी महिमा करने से, उसकी स्तुति करने से, उसके नाम को लेने से कि मैं आपसे मिला, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को मुबारक हो कि उसने हमें और आपको आज के दिन मिलाया। ये है, इसमें क्या गलत कर दिया? कोई और नहीं, ईसाई कसाई, क्या कसाई लोग कहते हैं, ये तो बस हमेशा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड करते हैं। और फिर जानबूझ के आप जब प्रेज द लॉर्ड कहेंगे तो वो जानबूझ के कहेंगे गुड मॉर्निंग। तरीका है ये सब, भरा पड़ा है दुर्द। वो मैं आपको बता तो रहा हूं, आप हमेशा याद रखिए, आपने जिस समय अपने घर में पिता के कामों को कराना शुरू किया और अपने घर में पिता के कामों को आपने देखना शुरू करा, आपका युद्ध शुरू होता है तब।
कितने सालों से लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके घर में पिता का काम नहीं हो रहा, उनके बच्चे उनकी सुनते नहीं है, पति पत्नी में झगड़े रगड़े, हर एक चीज कलेश से भरा हुआ। क्यों? क्योंकि पिता काम कर ही नहीं रहा है, काम कर रहा है दुष्ट। और वो इस भरोसे में है कि हमने तो प्रार्थना कर ली, हमने तो बाइबल पढ़ ली, अब हमने बाइबल पढ़ ली, अब हमारे घर में पिता का आत्मा आ गया। नहीं नहीं, काम देगा आपको, आपसे बोलेगा, बोलेगा आपसे, बोलेगा बोलेगा। पवित्र आत्मा ने बोल कर कहा, लिखा है, बोला। 13:2 में पढ़िए। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा। आप बताइए, पवित्र आत्मा ने कहा, यानी पवित्र आत्मा बोलता है। तो अगर पवित्र आत्मा बोलता है तो यानी बाइबल बोलती है। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, खुदा ही वचन, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। तो पवित्र आत्मा अगर बोला तो यानी बाइबल बोलती है, और अगर बाइबल बोलती है तो हम पता नहीं क्यों नहीं सुनते हैं। इसलिए तो वो कह रहा है, तुम्हारे कान सुनते हुए भी बहरे, तुम्हारी आंखें देखते हुए भी अंधी, तुम बोलते हुए भी गूंगे बहरे अंधे हो। क्या है मीटिंग? क्या है मीटिंग? मालूम है, मीटिंग शैतान ने नाम दिया है, ये मीटिंग नहीं है, ये काम है। लोग मीटिंग करके, मीटिंग कह के टालते हैं, ऐसे जैसे वो प्रिंसिपल की मीटिंग में बैठते हैं, वो प्रिंसिपल टाल देती है। जैसे वो किसी के साथ मीटिंग करने को कहते हैं, वो टाल देते हैं, वो उसी को मीटिंग समझते हैं। आप मीटिंग है, आज नहीं, कल, अगली बार। और उनसे कहो कि इस मीटिंग को नहीं कहो, मीटिंग नहीं है, सब प्रभु का काम है। बताओ, आज तो आएगा मैं प्रभु का काम करने आए? नहीं, आज प्रभु का काम ना हो। और बंटी भाई वो कह पाएंगे? फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। तो आप कहाँ आ गए? आप प्रभु के काम में आ गए। तो हम लोग सब एक काम में, अगर हमारा एक काम, हमारा हम लोग प्रभु की आत्मा में काम में है, तो एक दुष्ट भी काम में लगा पड़ा है, हमें रोकेगा, हमें टोकेगा, हमें बहुत सी अड़चने देगा। कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे विरोध में बहुत सी युक्तियां बन जाएंगी, हम अपने सारे कामों को अच्छे से कर रहे हैं, तब भी लोग हमारे विरोध में बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, उस समय तुम आनंदित होना, कहना इसी के बाद एक बड़ा उछाल है। इसी के बाद एक बड़ा, क्योंकि बड़ा उछाल तभी आता है जब कस के दबा के पैर रखते हैं। हमारा खुदा हमें यही सिखाता है। हमारा खुदा हमारे लिए एक चीज हमें पूरा कंठस्थ बता चुका है, विपत्ति भी, बोले विपत्ति नहीं, विपत्ति भी तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न कर। यहाँ तो बात ही खत्म। अब जिसके लिए विपत्ति भी भलाई उत्पन्न कर दे तो उसको सोचना है कभी? क्यों वचन में लिखा कि तुम्हारे लिए कलेश, बंधन और विपत्ति भलाई के लिए आएंगे, तुम्हारे लिए भलाई होगी। क्यों दाऊद ने कहा तेरी बुराई भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है? अरे जब दाऊद ने बोला है कि मेरे लिए तेरी बुराई भी, मेरे जीवन में मेरी बुराई भी भलाई उत्पन्न करती है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें भी कोई भी डाउट की प्रॉब्लम ही नहीं। आप एक ऐसा बिजनेस क्यों नहीं करना चाहेंगे जिसमें आपको लाभ तो ही रहा है और घाटे में भी लाभ होगा?
दोनों तराजू आपके, ताली दोनों तराजू मैं बोलता हर चीज का है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान सर्वशक्तिमान पिता खुदावन प्रभु, सबसे बड़ा चैन, सबसे बड़ा सुख तेरे कदमों में। और प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे घर को चुना कि आपका काम हो सके। और सचमुच में आज आपने हमें एक और चीज सिखाई कि प्रभु, ये मीटिंग नहीं है, परंतु ये काम है खुदावन मुंजी परमेश्वर, जो हम सबको मिलके करना है। और जैसे हम चाहते हैं कि हम एक मेल मिलाप के एक सूच्य बंधन इच्छा को पूरी करें, हम सबको एक मन और एक चित्त प्रभु, हम सबको इकट्ठा कर खुदावन मुंजी परमेश्वर, और हमारे मन के विचारों को भी एक कर खुदावन प्रभु, कि हम तेरा काम बहुत आयत से करने पाए प्रभु, हम आपकी बुलाहट को सुनने पाए प्रभु। और खुदावन अपने कानों को खोले खुदावन तेरी आवाज के लिए, जैसे पवित्र आत्मा बोलता है और कहता है खुदावन प्रभु कि तूने बरनबास को और शाऊल को, खुदावन पौलुस है, उसको अपने काम के लिए अलग किया। आज भी प्रभु आप हमसे यही बात कह रहे हैं कि मैं तुमको अपने काम के लिए बुलाता हूँ और तुम उसके लिए अलग किए गए हो। खुदावन मुझे परमेश्वर प्यारे प्रभु, हम जानते हैं जैसे दुष्ट ने उसको रोका खुदावन इसहाक को, खुदावन प्यारे मुझे परमेश्वर तेरे वचन को सुनने से आज भी प्रभु ये काम होता है। मगर आपने हमें वो भय की आत्मा नहीं दी, वो डर की आत्मा हमारे जीवन से निकाल के बाहर रखी हुई है खुदावन प्रभु। हमको सिर्फ आप दिखाई देते हैं, वो बादाम की टहनी दिखाई देती है खुदावन मुझे परमेश्वर प्यारे मुझे परमेश्वर प्यारे प्रभु। चाहे कितनी भी विपत्तियां हो, कितनी भी क्लेश हो, कितनी भी आपदाएं हमारे सामने खड़े हो, खुदावन प्रभु आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और सचमुच में हम आपकी उस बातों को, पवित्र आत्मा की बातों को अपने जीवन में जब ग्रहण करते हैं तो हम उसके आनंद को लेने पाते हैं। और सचमुच में खुदावन प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जो वचन आज हमें सिखाया, हम सबको मिलना है, हम सबको एक होना है प्यारे प्रभु यीशु। और खुदावन प्रभु, क्योंकि हम आपसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते, मगर आप में होकर हम सब कुछ करने में सामर्थ्य है प्रभु। अपना सामर्थ्य आपने हमारे जीवन में उड़ेला प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन प्रभु, इतने सहज और सरल तरीके से आप प्रभु अपने वचन हमें देते हैं और खिलाते हैं। और खुदावन प्रभु, हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है खुदावन, हमारे आत्म प्राण शरीर सब खुदावन प्रभु जी उससे तृप्त होता है खुदावन मुझे परमेश्वर प्यारे मुझे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि भाई बहनों के लिए जो अपने घरों को छोड़कर यहाँ आए प्रभु, इकट्ठे हुए प्रभु, आपकी धीमी आवाज को उन्होंने सुना खुदावन प्रभु जी, और वो चलते फिरते प्रभु आपके प्रभु कामों में करने के लिए आ गए। सचमुच में खुदावन प्रभु, आपने जैसे उस दिन हमें भी सिखाया कि खुदावन प्रभु जी भंडारीपन के लिए खुदावन प्रभु जी कि हर एक का अकाउंट खुल चुका है खुदावन मुंजी परमेश्वर प्रभु। अब हम तैयार हो जाएं अपने संसारिक अकाउंट के लिए नहीं, परंतु उस अकाउंट के लिए खुदावन प्रभु जिसके लिए आप हमें बुला रहे हैं खुदावन मुंजी परमेश्वर प्रभु। हमारा समय बहुत कम है और काम हमें बहुत करने हैं प्यारे प्रभु यीशु। होने दे हम एक दूसरे के सहायक बने और खुदावन तेरे कामों में करने के लिए प्रभु अपने कदमों को अपने घरों से निकालें खुदावन पिता परमेश्वर। क्योंकि अब बैठने का समय नहीं है, सिर्फ सुनने का समय नहीं है, बल्कि हमें उसमें परिश्रम करना है खुदावन परमेश्वर। खुदावन प्रभु, आपने जो वचन हमें दिया प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जब तक तू ना दे तब तक कोई नहीं पा सकता। और सचमुच में आपने हमारे लिए खुदावन प्रभु आसमानी जड़ों को खोल के आज के उत्तम उत्तम पदार्थों को हमें दिया प्यारे प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु। हर एक बातों के लिए गीतों गाया जाना और प्रभु जी वचन का सुना जाना, गवाहियां पिता परमेश्वर सब तुझे ग्रहण योग्य हो गए पिता खुदावन के परमेश्वर प्रभु। जैसे हमारे भाई बहन सब हम लोग आए इकट्ठा हुए प्रभु, ऐसे ही सबके अपने अपने घरों तक सही सलामती से मेरे पिता पहुंचाइएगा। सारी बातों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हुए
सब कुछ अपने द्वार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य बादशाह तुम्हें मत आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की हिफाजत को सुनाकर हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सूत्र धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सूत्र धन्यवाद सारी आदियों पर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सूत्र धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई एल्फ्रेड मैसी की यहाँ होगी और एल्फ्रेड मैसी की एनिवर्सरी है। इसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना कल 23 तारीख को भाई एल्फ्रेड मैसी की यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।